हमारे साथ मेहमान जुड़ गए हैं। महेश वर्मा, नेता भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ इस पूरे डिबेट में होंगे। स्वागत आपका। प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, हमारे साथ होंगे स्टूडियो में मौजूद। बहुत बहुत स्वागत आपका। निरंजन पोद्दार, राजनीतिक विश्लेषक, पॉलिटिकल एक्सपर्ट, हमारे साथ जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले हमारे साथ निरंजन पोद्दार हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर बैठे हैं। क्या कारण है कि कांग्रेस पार्टी बहुत कोशिश कर रही है कि किसी तरह से सीटें बढ़े? लोकसभा चुनाव सामने है, राज्यों के चुनावों के नतीजे हमने देखे हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद कांग्रेस पार्टी या इंडिया अलायंस लोगों के वोटों को कन्वर्ट नहीं कर पाती है। कैंपेन्स होते हैं लेकिन वोट कन्वर्ट नहीं होते उनके फेवर में। अभी भारत न्याय यात्रा कांग्रेस पार्टी निकाल रही है। जनवरी से लेकर मार्च तक ये वो महीना होगा, ये वो महीने होंगे, जनवरी, फरवरी, मार्च, जब लोकसभा चुनाव के लिए जो तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं वो जमकर कैंपेन कर रही होगी। निरंजन पोद्दार जी देखिए प्रीति जी, आपको मैं एक चीज बताऊं, जिस तरीके से हमारे भारत की राजनीति की अगर मैं बात करूं तो राजनीति के अंदर एक डिस्कोर्स है, और जिस तरीके से अभी पिछले 30-40 वर्षों के अंदर जो राजनीति का डिस्कोर्स बदला है, इसको आपको समझना पड़ेगा। मैं ये बात क्यों कह रहा हूं कि एक समय हुआ करता था प्रीति जी कि जब कांग्रेस पार्टी को अगड़े भी वोट देते थे, पिछड़े भी वोट देते थे, बहुसंख्यक भी वोट देते थे, दलित भी वोट देते थे, अल्पसंख्यक भी वोट देते थे। यानी कहने का तात्पर्य ये है कि कांग्रेस पार्टी एक समय में मध्यम मार्गी पार्टी मानी जाती थी, और उसके बाद में जिस तरीके से धीरे धीरे करके, मैं विशेषकर बात कर रहा हूं सन 1987-88 के बाद में, जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व आया और उस नेतृत्व ने जिस तरीके से कुछ गलतियां करी, और जिसकी मैं नहीं कहता हूं ये बात तो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे ए.के. एंटनी, उन्होंने 2014 के चुनाव परिणाम के बाद में उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट करी थी, जिसके अंदर ये बात सामने आई। और जिस तरीके से कांग्रेस ने अपनी राजनीति के अंदर जो गलतियां करी, मेरे हिसाब से वो गलतियां आज भी उत्तरोत्तर जारी हैं, क्योंकि उनके अंदर अभी भी मेरा ये मानना है कि कांग्रेस अभी भी जो कारण जो मुख्य है उस कारण पे नहीं पहुंच रही है अभी भी। जो हमारे यहाँ चरक संहिता के अंदर कहा जाता है प्रीति जी, कारण ही निवारण है, कि जिस समय आप मूल कारण यानी कि जड़ में जब पहुंच जाएंगे तो आप निश्चित रूप से उस चीज का निवारण कर लेंगे। लेकिन कांग्रेस अभी भी क्या कर रही है, अभी भी कांग्रेस ऊपर से डाल काट रही है, जड़ तक नहीं पहुंच पा रही। और मैं ये बात क्यों कह रहा हूं, ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आज जो भारत की राजनीति का डिस्कोर्स ऐसा हो गया है कि आज की तारीख में वोट दो भागों में बट गए। पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहा हूं प्रीति जी, और दो भागों में, एक एंटी बीजेपी वोट और एक प्रो बीजेपी वोट। और जिस तरीके से कांग्रेस प्रयास कर रही है कि वो जो प्रो बीजेपी वोट है उनको अपनी तरफ लाने का प्रयास कर रही है, लेकिन जो नीतियां और इनके जो बयान और इनकी जो रणनीति है वो कदाचित पुराने ढर्रे पे चल रही है। और पुराना ढर्रा मैं आपको क्या बता रहा हूं, पुराना ढर्रा वही है कि एक व्यक्ति का विरोध करते करते जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के नेता इस तरीके के बयानबाजी करते हैं। और सबसे बड़ी समस्या क्या है, सबसे बड़ी समस्या यह है कि आज जो कांग्रेस की, जिसको आप एसेट्स कह सकते हो, वही कांग्रेस की लायबिलिटी भी हो रही है। ये बात क्यों कह रहा हूं कि अगर मान लीजिए दक्षिण की जो इनकी अलाइज पार्टियां हैं, जहां मिलकर के सरकार चला रहे हैं, जहां मिलकर के ये गठबंधन कर रहे हैं, वहां की पार्टियां वहां के दक्षिण के हिसाब से, तमिल के अंदर जैसे द्रविड़ राजनीति चलती है तो वहां पे जिस तरीके से सनातन को गाली दी जाती है, और वो इनके लिए, अगर दक्षिण में इनके लिए एसेट्स है तो उत्तर में आकर के यानी हिंदी बेल्ट में आकर के वो इनके लिए लायबिलिटी बन जाती है। अगर कांग्रेस आज मान लीजिए उत्तर भारत में आकर के कहती है कि सावरकर तो गद्दार था, तो वहां जहां महाराष्ट्र में जो इनकी अलाइज पार्टी है वहां जाकर के कांग्रेस ये बात नहीं कह सकती। आपकी बातों से कितना तारुफ रखते हैं निरंजन पोद्दार जी? भुवन भास्कर जोशी जी जो कह रहे हैं उस पर सहमति है आपकी? देखिए प्रीति जी, मैं तो यही कहूंगा कि जिंदगी भर में यही भूल करता रहा, धूल माथे पे थी और आईना साफ करता रहा। तो आज कदाचित मेरे हिसाब से अपोजिशन की वही स्थिति है। जिस तरीके से भुवन भास्कर जोशी जी कह रहे हैं कि मुझे एक बात बताइए कि प्रजातंत्र के अंदर क्या माना जाता है प्रीति जी, जो जनादेश आता है, प्रजा अपना जो जनमत देती है उसी चीज को ये माना जाता है कि प्रजा की नजर में ये चीज सही है या ये चीज गलत है। और जिस तरीके से आपने देखा अभी 5 राज्यों के जो चुनाव परिणाम आए, इन चुनाव परिणामों के अंदर मुझे एक बात बताइए, भुवन भास्कर जोशी जी ने जो मुद्दे रखे, क्या वो सारे के सारे मुद्दे विपक्ष वालों ने रखे नहीं थे? यही नैरेटिव लेकर
लेकर के चुनाव में गए नहीं थे, और उसके बाद में भी अगर जनादेश ने इन मुद्दों को ठुकरा दिया तो मेरे हिसाब से इनको अब कोई नया मुद्दा या कोई नई बात इनको ढूंढनी चाहिए। अन्यथा मेरा ये मानना है कि जिसको कहते हैं ना, गीले पटाखे को बार बार जलाने से उसके अंदर विस्फोट नहीं होता, पहली बात। दूसरी बात देखिए, एक चीज आपको मैं बताऊं, निश्चित रूप से जो गुलाम सरवर साहब ने कहा, इस चीज को भी आपको समझना पड़ेगा कि कांग्रेस के साथ क्या स्थिति है। वो एक फिल्म थी ना, क्या नाम था, नाना पाटेकर की फिल्म थी, मैं आपको बताऊं, जिसके अंदर वो यशवंत लोहार, तो जिसकी उसके अंदर नाना पाटेकर एक डायलॉग बोलते हैं, कहते हैं पुलिस वाला गुंडा समझता है और गुंडे जो है मुझे पुलिस वाला समझते हैं। आज कांग्रेस की स्थिति यही होगी कि बहुसंख्यक समाज जो है वो ये कहता है कि इन्होंने तुष्टीकरण की इंतहा कर दी, और जो अल्पसंख्यक समाज है वो ये कहता है कि हमारे लिए कुछ किया नहीं। क्योंकि केवल और केवल यहाँ पे बयानबाजी, ये चीज मैं निश्चित रूप से मान सकता हूं कि जिस तरीके से पिछले 75 वर्षों के अंदर जो कांग्रेस, जिसके अंदर कांग्रेस का लगभग 55-56 साल शासन रहा, उस शासन के दौरान जो हिंदुस्तान का अल्पसंख्यक समुदाय है वो आज चाहे शैक्षणिक रूप से, चाहे स्वास्थ्य के रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, आज मेरे हिसाब से दलितों से भी बुरी स्थिति के अंदर वो गुजर रहा है। अगर वो कहीं सरवाइव कर रहा है तो वो केवल अपने हाथों की कलाकारी और अपने परिश्रम के दम पे सरवाइव कर रहा है। अन्यथा आप ये देखिए, तो कहने का तात्पर्य ये है कि जी, कांग्रेस सरकार ने कलाकारी को रौंदा है सर। भागलपुर में रेशमी चादर एशिया फेम बनता था, इन्होंने बर्बाद किया। मेरठ में कैंची बनाते थे मुसलमान, इन्होंने बर्बाद किया। अलीगढ़ में ताला बनाते थे, इन्होंने बर्बाद किया। फिरोजाबाद में चूड़ी बनाते थे। इसके साथ सरवर साहब आपको ये चीज भी देखनी पड़ेगी। लेकिन हुआ क्या, हुआ ये कि जिस तरीके से पिछले कुछ वर्षों के अंदर, और आज भी आपको मैं बताऊं एक बात और प्रीति जी, देखिए मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं, कोई संकोच नहीं कि जितने भी सनातन के विरोध में, जितने भी हिंदुत्व के विरोध में, जितने भी अपमान भरे जो शब्द आते हैं, वो आप ये मान के चलिए इन राजनीतिक दलों के द्वारा आते हैं। मेरे को कोई मुसलमान नेता इक्का दुक्का ही मिलता है जो किसी सनातन के अपमान के अंदर कोई शब्द कहते हो। तो कहने का तात्पर्य मुझे ये चीज समझ में नहीं आई कि ये भला क्या करना है। ठीक है मेहमान, बहुत बहुत शुक्रिया इस डिबेट में हमारे साथ आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अपनी अपनी बातों को रखा आपने। और